एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ करंट अफेयर ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल, क्योंकि आप सभी लोगों का डिमांड था कि मैम करंट अफेयर कवर करिए रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल एंड इंडियन रेलवे। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा बात करूंगी कि क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या करंट अफेयर चल रहा था। और ये करंट अफेयर मैंने लिया हुआ है करीबन अक्टूबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से सीआरएम और इकोनॉमिक्स मार्केटिंग कवर कर लिए होंगे मेरे लेक्चर से, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और अगर कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा और उन्हें डर लग रहा है सीआरएम से और मार्केटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में एक बार ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आप ज़रूर उसे पढ़ करके जाएं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अभी भी आप लोगों के पास कुछ टाइम है और उस पूरे टाइम को आप लोगों को यूटिलाइज करना है। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर हमारा रेलवे का एंड डीएफसीसीआईएल का। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन है, यानी कि एक एप्लीकेशन निकाला गया है इंडियन रेलवे के द्वारा जिसका नाम है रेल मदद। ठीक है, तो ये रेल मदद आप लोगों को याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर में मार्क किया हुआ है, देख लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, ये है क्या? अगर आपसे कोई पूछता है, यानी कि एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो ये समझ लीजिएगा इसका फुल फॉर्म ये है। रेल मदद एप्लीकेशन के बारे में पूछता है, ऐसे 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देंगे इससे रिलेटेड। और ये काम क्या करता है, जैसे कि जो हमारा टोल फ्री नंबर होता था रेलवे कंप्लेंट नंबर 139, अब वो बहुत जो एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन है, बहुत सारे पर्पज़ के लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। ठीक है, और डायल किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर 139 कैन बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ इंक्वायरीज। अगर कोई इंक्वायरी है, पीएनआर स्टेटस चेक करना है, या फिर कोई कंप्लेंट है, ग्रीवियंसेस है, तो ये रजिस्टर किया जा सकता है इस ऐप के थ्रू, और या फिर टोल फ्री नंबर जो 139 एग्जिस्टिंग था उसके थ्रू। और जो भी फैसिलिटी है, ये हेल्पलाइन फैसिलिटी, वो 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो इतना जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए रेल मदद का के रिगार्डिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और ये बहुत ही रिसेंट है, अगस्त का डेटा है 2021 का, तो प्लीज़ आप इसे पढ़ करके जाएं। रेल मदद है और इसका फुल फॉर्म, और ये कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो 12 लैंग्वेज में। ठीक है, अब हमने देखा है कि रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने देखा ही है। तो जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है अश्विनी वैष्णव जी का हुआ है, और इन्हें मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेड बनाया गया है। तो अश्विनी लोहानी नहीं है, वो डिफरेंट है, अश्विनी वैष्णव है। तो 2 अगर ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, देख लीजिए, अश्विनी लोहानी और अश्विनी वैष्णव, तो आप लोगों को AV करके याद रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और आगे और भी आगे मज़ा आएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से खूब मन लगा करके पढ़िए। जितने लोग भी डीमोटेड हुए हैं, प्लीज़ आप लोग डीमोटेड मत होइए, ये समय डीमोटिवेशन का नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ पढ़ते हुए आए हैं। जब से डीएफसीसीआईएल की नोटिफिकेशन आई है, तो तब अगर एक्टिव थे, तो अभी भी आप लोगों को एक्टिव हो करके पार्टिसिपेट करना है, पूरा अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे करके अंतिम चरण तक आप लोगों को अपना एग्ज़ाम को पहुंचाना है, और फाइनल सिलेक्शन ले करके आके मुझे बताना है कि हाँ मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है। और मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों को तो होगी ही होगी। और देखिए, अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, आप लोगों को करना क्या है। ठीक है, आप लोगों को ये करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट सीरीज आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। ये मैं जब लाइव सेशन ले रही थी, जब लाइव सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि जितने भी आप लोगों का टेस्ट बचा हुआ है या फिर कोई नहीं परचेज़ किया, तो वो परचेज करके टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और देखिए, एडमिट कार्ड में अगर आप लोगों का 3 बजे का टाइमिंग है, तो 3 बजे टेस्ट सीरीज़ दिलाइए, 12 बजे का टाइमिंग है तो 12 बजे टेस्ट दिलाइए। थोड़ा सा रूटीन में चेंज करिए और टेस्ट सीरीज़ उसी समय पर आप दिलाइए जिस समय में आप लोगों का एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, और देखिएगा इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन्होंने भी अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया है, तो दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं, देख लीजिए। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, क्वेरीज आती रहती है कि कौन सा हम
परचेज कर सकते हैं। तो देखिए टेस्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अभी तो इनका एक बहुत ही अच्छा एक स्कीम आया है, जैसे कि जिसे हम टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग कह रहे हैं। और देखिए एक ये जो बच्चा है इन्होंने प्राइज़ जीता भी है। तो अभी ये लाइफ टाइम पास 499 में प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इसमें एक लक्की विनर होगा, जिसमें कि ये सब प्राइजेस रखे गए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो इन्होंने ये एलईडी जीता है, तो आपको भी जीतने का मौका मिल सकता है, तो ट्राई करिए ज़रूर। तो ये 19 सितंबर से चल रहा है, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं और परचेज़ करिए। अगर परचेज़ करेंगे आप और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे EXM10 तो आप लोगों को 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये हुई इनका जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देना चाहती थी। अदरवाइज आप लोगों को देखिए DFCCL का टेस्ट चाहिए तो देखिए DFCCL का भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। इसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल वाइज टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव OPBD, जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD, ठीक है। उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए आपका स्कोर कितना आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जो देते हैं और अपना स्कोर कार्ड भी भेजते हैं, ठीक है। तो चाहे आप मैकेनिकल से हो, जूनियर मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या SNT, सिविल, सारे के लिए आप लोगों को अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने स्टूडेंट दे रहे हैं वो और अच्छे तरीके से दीजिए, और जो स्टूडेंट परचेज़ नहीं किए हैं या करना चाहते हैं ज़रूर आप परचेज़ करिए, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो OPBD, जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। अब आइए देख लेते हैं इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट। तो देखिए एक इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये भी अभी बिल्कुल रिसेंट का न्यूज़ है, अगस्त का। तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक रेल सर्विस एग्रीमेंट किया गया है और इन्होंने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज LOE जिसे कहते हैं वो साइन किया है टू रिवाइज द 2004 इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट। जो 2004 का इंडिया नेपाल रेल सर्विस एग्रीमेंट था उसी को क्या किया गया, रिवाइज किया गया, फिर एक समझौता लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया गया है। तो आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है या फिर एक सर्विस एग्रीमेंट किया है। तो इंडिया और नेपाल का है, ये समझ में आया आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों को मालूम है कि नेपाल का जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू है। और इनका जो करेंसी है वो नेपाली रुपी है। और काठमांडू का आप फटाफट से बताइए कि किसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, सार्क जो है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और आप मुझे एक बार फटाफट बताइएगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना आप GSDK के बारे में जानते होंगे कि सार्क में कितने कंट्रीज पार्टिसिपेटेड हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये जो है जो रिवाइज किया गया है एग्रीमेंट को, वो अलाउ करता है जितने भी कार्गो ट्रेन ऑपरेटर्स हैं और या फिर नेपाल के कुछ कंटेनर्स हैं या फिर जो भी फ्राइट रिलेटेड एक्टिविटी है, माल ढुलाई वगैरह का, कंटेनर्स इधर से उधर कैरी करने का, तो ये एक रेल नेटवर्क है, ठीक है। इसी को रिवाइज किया गया है नेपाल के साथ। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए एक पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। जो एक पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम राजधानी एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ देख लीजिए, आसाम के सिलचर, आसाम का जो सिलचर है NIT सिलचर भी है वहाँ पर। रेलवे स्टेशन हैज़ रिच्ड, ये रेलवे स्टेशन है मणिपुर में, वहाँ से एक ट्रायल रन कराया गया था, पुटिंग द स्टेट ऑन द इंडियन रेलवे मैप। तो एक ट्रायल किया गया था पैसेंजर ट्रेन का जिसका नाम राजधानी एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक, आसाम के सिलचर रेलवे स्टेशन से ले करके वाइंगइंग चुनपाउ रेलवे स्टेशन जो कि मणिपुर है, वहाँ पर एक ट्रायल किया गया था। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड डेटा पूछ सकता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस वो कहाँ से कहाँ उसको ट्रायल करवाया गया था, चलाया गया था। समझ में आया आप सभी लोगों को। और इन्होंने ये जो ट्रेन है उसने जो ये नॉर्थ ईस्ट है, आप लोगों को मालूम ही है, असम और मणिपुर वैसे 7 सिस्टर होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, तो इन दोनों के बीच में चला गया था और ये ट्रेवल किया था, 11 किलोमीटर कवर किया था। सो द ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर बिटवीन द 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेशन। समझ में आया आप सभी लोगों को। सेकंड देखिए, अब ये नामक व्यक्ति हैं सतीश अग्निहोत्री। तो ये फेमस हुए थे अभी बीच में, रिसेंट में न्यूज़ में भी आया हुआ था। आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, और जितने भी स्टूडेंट को नहीं मालूम है देखिए, इनको चार्ज दिया गया है
मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम याद रखना है। सतीश अग्निहोत्री इनका नाम है, उनको एमडी बनाया गया है किसका, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, तो जितने भी पर्सन हैं जो न्यूज़ में रहते हैं या फिर रिलेटेड हैं अपना DFCCIL से या फिर रेलवे से, मेट्रो से, आप लोगों को उनका नाम याद रखना है। और ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही कवर कर चुकी हूँ मेरे लेक्चर में, 5 लेक्चर्स, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्लासेस है तो जो भी चल रहा है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये इनको 20 ईयर्स का, मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उन पे ये मोर देन 20 ईयर इनका एक्सपीरियंस है। और ये प्रीवियसली क्या है, रेल विकास निगम लिमिटेड जो एक सब्सिडरीज है इंडियन रेलवे का, उसके ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, समझ में आया। तो रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जिसे कहते हैं, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की हूँ, तो देखते हैं किसको याद है और किसको याद नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो जो ब्लू लाइन वाला है देखिए, वो सारा हेडिंग है और उसके नीचे मैंने ये जो डॉट से किया है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो बेंगलुरु का सिटी रेलवे स्टेशन है उसको ये नाम से भी जाना जाता है, क्रांतवीरा संगोली रयाना रेलवे स्टेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये क्या है, ये क्यों फेमस हुआ था न्यूज़ में, और ये भी अभी रिसेंट की न्यूज़ है। तो इट इज़ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया विथ अ मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। ठीक है, एक सुरंग जैसा है, टनल जैसा है, फ्रेश वाटर का है, एक्वेरियम है। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा चित्र दिखाने वाली हूँ, उसके बाद आप लोगों को याद रहेगा कि ये जरूर से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेशन है ये याद रख लीजिएगा, बेंगलुरु। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि बेंगलुरु को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं हम लोग, या फिर गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, या फिर IT सेक्टर ऑफ IT सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ITs कंपनी है, तो इसकी वजह से इसको इतने सारे नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है, और इसरो भी कहाँ पर है, IIC बैंगलोर आप सुने होंगे। देखिए, ये जो इमेजेस है ये बनाया गया है, इनॉग्रेशन वगैरह किया गया तो सजावट है। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ इमेजेस आप लोगों को दिखेंगे। जो टनल है ऊपर में एक्वेरियम है फ्रेश वाटर का, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन में। ठीक है, तो ये भारत का पहला है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत सारा, तो आप लोग इसको ज़रूर से याद करके रखिए। अब देख लीजिए, नेक्स्ट जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रख दिया गया है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER के द्वारा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। तो जैसे रेलवे स्टेशन के नाम अगर बदलते हैं तो चांसेस है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इससे। ठीक है, तो ये जो ओल्ड जो साइन बोर्ड था जिसमें ये मंडाडुआ रेलवे स्टेशन लिखा गया था, उसको बदल करके नया बोर्ड लगा दिया गया है बनारस के नाम से। ठीक है, तो ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो न्यूली पेंटेड है वो बनारस जिसमें लिखा हुआ है, जो येलो कलर का रहता है, ब्लैक कलर का लिखा रहता है, वो इन 4 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, तो क्योंकि यूपी है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो संस्कृत में लिखा रहता है, उर्दू में लिखा रहता है, इंग्लिश हिंदी में तो लिखा ही रहता है। तो ये देखिए 2 स्टेशन मैंने आपको आसपास दिखाया है ताकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये इमेज अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया, उसका नाम बदल करके रख दिया है बनारस। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, बनारस। नेक्स्ट अब आता है, देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसके मैंने चेयरमैन वगैरह सब कुछ बता दिया है, तो जिसको भी याद है वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कौन चेयरमैन है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, मिश्रा करके कोई है, ज़रूर आप बता सकेंगे, याद आ जाएगा आप लोगों को। तो ऐसे रिलेट करके आप लोगों इसको पढ़ा करिए। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक बढ़िया सा एक लॉन्च किया है। जैसे फास्ट टैग आप जानते ही होंगे, क्या होता है फास्ट टैग, जब आप टोल टैक्स में जाते हैं तो हर जगह फास्ट टैग लिखा रहता है, तो उससे क्या है, कैशलेस है ये।
तो तुरंत पेमेंट हो जाता है, ताकि भीड़ ना लगे, भीड़ इकट्ठा ना हो, जो टाइमिंग लगता था पहले वो कम हो जाए। ठीक है, तो सिमिलरली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्टैग और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी टू रिड्यूस द टाइम फॉर एंट्री एंड पेमेंट। ठीक है, तो जब एंट्री करते हैं तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, पेमेंट के लिए रश रहता है, तो इसकी वजह से इन्होंने एक फास्टैग लॉन्च किया है दिल्ली मेट्रो। और ये पहली बार कहाँ पर लॉन्च हुआ था? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में। तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे होंगे, कश्मीरी मेट्रो गेट आप जरूर गए होंगे, वहाँ पर बस स्टैंड भी है, बस अड्डा बहुत ही अच्छा खूबसूरत बस स्टैंड है कश्मीरी गेट में। तो यहाँ पर ये चीज़ लॉन्च किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा भी होगा मेरी प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ के जाइए, आप लोगों को चाहे कैसा भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हो डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो हर बार एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता है, पहले उसके बारे में डेटा आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। अब जो नेक्स्ट है वो मैगलीव ट्रेन है। मैगलीव ट्रेन का मतलब क्या है? जो बुलेट ट्रेन वगैरह होती है, जो मैग्नेटिक लेविएशन के थ्रू होता है, कॉन्टैक्ट लेस, बिना जो पटरी बिना उसके चलता है, मैग्नेटिक लेविएशन के थ्रू चलता है, मैग्नेटिक फेनोमेना पे, उसको कहते हैं हम लोग मैगलीव ट्रेन। ठीक है, तो चाइना ने अभी ये चीज़ को सक्षम है, कैपेबल ऑफ टॉप स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाने में ये सक्षम हुआ है। और मैक्सिमम स्पीड वुड मेक द ट्रेन सेल्फ डेवलप्ड बाय चाइना एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द कोस्टल सिटी ऑफ किंगडाओ, द फास्टेस्ट ग्राउंड व्हीकल ग्लोबली। तो ये चाइना का था, पूछा जा सकता है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? RDSO के बारे में। RDSO के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका RDSO का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और एस्टैब्लिश कब किया गया है? 1957 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। और ये मेनली क्या है? ये मेनली एक जैसे कि हम स्टैंडर्ड बॉडी कहते हैं रेलवे के लिए, ये टेक्निकली और जो भी इंस्पेक्शन होता है टेक्निकली होता है, तो वो सब क्या करता है? ये इसका देख रेख करता है। तो इसने अभी जो RDSO ने था, विच सेट स्टैंडर्ड फॉर द इंडियन रेलवे सेक्टर, हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी इन द कंट्री टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है, उसे ज्वाइन करने वाला ये फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो RDSO था, द सोल R&D विंग्स, ठीक है, तो देख लीजिए, द RDSO द सोल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री हैज़ नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम BIS कहते हैं, फॉर अ 3 years पीरियड। 3 साल के लिए स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया RDSO को, जो कि एक R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, याद कर पा रहे होंगे। अब देखिए, एक जो DFCCIL के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर है वो ये है कि एक ये चीज़ इनॉग्रेशन किया गया था, ये न्यू रेवाड़ी इन हरियाणा टू न्यू फुलेरा इन राजस्थान। तो जो रेवाड़ी है वो हरियाणा में है और जो न्यू फुलेरा जगह का नाम है वो राजस्थान में है। तो देखिए, जो इंडियन रेलवे के जो स्टेशंस रहते हैं, जैसे कि वो रेवाड़ी होता है, फुलेरा होता है, सरादना होता है, हरिपुर होता है, तो ये सब जगह जो है क्या है? इंडियन रेलवे का है। लेकिन जहाँ पर भी न्यू लग गया है, जैसे कि न्यू रेवाड़ी, न्यू फुलेरा, न्यू सरादना, ये सारे DFC के हैं, तो न्यू लिखा रहता है इसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, द आर्मी कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रायल बाय मूविंग अ मिलिट्री ट्रेन लोडेड विथ व्हीकल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम न्यू रेवाड़ी टू न्यू फुलेरा, वैलिडेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये चेक करने के लिए कि ये कितना सक्षम है, इसीलिए ये मिलिट्री ट्रेन जो लोडेड व्हीकल्स है, इक्विपमेंट्स है, आर्मी ने ये सक्सेसफुली कंडक्ट कराया था। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इसमें जो आर्मी ने एक सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट कराया था, वो कहाँ से कहाँ तक था? तो न्यू रेवाड़ी टू न्यू फुलेरा इन राजस्थान। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या है देख लीजिए, दिस ट्रायल वर अ पार्ट ऑफ होल ऑफ द नेशन अप्रोच फॉर ऑप्टिमाइजिंग नेशनल रिसोर्सेज एंड अचीव सीमलेस सिनर्जी अमॉन्ग वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो इसलिए ये क्या किया गया था?
ऑप्टिमाइज करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का। तो जितना भी हिस्ट्री था DFCCIL से रिलेटेड कि क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, ये सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मालूम होगा कब एस्टैब्लिश किया गया था, फिर इसके अंदर क्या क्या है, कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, किसकी कितनी लंबाई है, कहाँ से कनेक्ट करता है, कहाँ से नहीं कनेक्ट करता है। तो ये सारे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो भी थोड़ा सा नया है करंट अफेयर उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? क्योंकि कल मैं लाइव सेशन ले रही थी तो आप सभी लोग बोल रहे थे कि मैम बहुत डर लग रहा है, मैम बहुत पैनिक हो रहे हैं, फियर हो रहा है। तो किस बात का डरना है? एग्जाम है, एग्जाम आता जाता रहता है, आपने प्रिपरेशन की है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखिए कि मैंने प्रिपरेशन की तो मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर प्रिपरेशन नहीं करते तो वो बात अलग रहती, लेकिन आप सभी लोग इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, इतने महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत सारे बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग देना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, नाम रोशन करिए, अपना भी मेरा भी सबका, और बढ़िया बढ़िया सैलरी लेकर के आइए और मुझे पार्टी दीजिए, ठीक है? तो इतना मैं उम्मीद करती हूँ और फिर देखते हैं किसका किसका सिलेक्शन होगा और कितने मेरे स्टूडेंट्स होंगे, तो मज़ा आएगा, ठीक है? अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को मेरी क्लास में डिस्कस की थी कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, ओवर द बेड ऑफ चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है? वॉज कम्प्लीटेड एंड इसकी जो लंबाई थी, जो इसका जो ये था 359 मीटर का था, ठीक है? लंबाई नहीं, ऊंचाई, एंड 1.3 लंबाई इतना है, जो ये ऊंचाई है वो 359 था, एंड 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज aims to boost connectivity to the Kashmir Valley and it is being constructed at a cost of 1486 crores as a part of Udhampur Srinagar Baramulla railway station railway link project, ठीक है? तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्या चीज़ है? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक। तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, देखिए। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज? ये है चेनाब रिवर के ऊपर। इसके पहले कौन था जरूर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। कितना लंबाई है इसका? 1.3 किलोमीटर लंबा है और ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर्स है, ठीक है? तो ये ऊंचाई भी पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है, कौन सा रिवर के ऊपर बना है ये पूछ सकता है। अब आइए एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो कितने लोग फटाफट बताएंगे? तो चलिए मैं बता देती हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर में, ठीक है? तो जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्यों फेमस हुआ था, क्यों ये न्यूज़ में आया था? क्योंकि इंडियन रेलवे वेस्ट सेंट्रल जोन गेट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड after CCRS inspection and commissioning of electrification of Kota Chittorgarh railway station Srinagar Jalindhri in the state of Rajasthan। फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन की वजह से ये फेमस था। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इंडियन रेलवे का जोन है जो फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन है। तो क्या बोलेंगे? वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है? इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? और जो है जोनल रेलवे नाउ बोस्ट 3012 रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क है। उसकी कितनी है, कितना उसने रेल नेटवर्क कवर किया है? 3012 किलोमीटर, ठीक है? समझ में आया? अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, तो मैं ये समझ पा रही हूँ कि आप सभी लोगों को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में मालूम होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है जिस समय कोविड-19 की सेकेंड वेव आई थी उस समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया था, ठीक है? बहुत सारे सिलेंडर की कमी हो रही थी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब बहुत बुरा हो रहा था। तो बस ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पढ़ना है। अदरवाइज़ बहुत ही नेगेटिविटी थी एनवायरनमेंट में, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ गया था लोगों में, बहुत सारे डेथ्स हो रहे थे, डेथ रेट इंक्रीज हुए जा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों को की मृत्यु भी हो गई। तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन ठीक है हमारे सिलेबस में है तो हमें कवर करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन भगवान से यही दुआ रहेगी, और आप सभी लोग दुआ करिए कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, सब कोई सेफ रहे, अच्छे से रहे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वो अब कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है? तो ऐसी उम्मीद हम करते हैं और फिर से अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है? आइए
तो ये क्या है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो पूरे अक्रॉस द कंट्री क्या हो रहा था, बांटा जा रहा था वाया द ग्रीन कॉरिडोर टू मीट ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या किया जा रहा था, ट्रांसफ़र किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कॉरिडोर। और ग्रीन कॉरिडोर फिर क्या है, मतलब फास्ट मूवमेंट हो सके इस ट्रेन का, जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जैसा कि मैंने नेट में सर्च किया कि फर्स्ट ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस थी वो कहाँ से कहाँ ले जाया गया था, तो विशाखापट्टनम टू महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर कनेक्ट कर रहा था विशाखापट्टनम और महाराष्ट्र को। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, इंडिया विल विन। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसे ध्यान रखिएगा। अब इंडियन रेलवे का जो वेस्टर्न रेलवे जोन है, ठीक है, वो वेस्ट सेंट्रल था, ये वेस्ट है। वेस्ट सेंट्रल का है जबलपुर में हेडक्वार्टर और वेस्टर्न रेलवे का है चर्च गेट इन मुंबई। ठीक है, इतना मैं आप समझ पा रहे होंगे। अब ये क्यों फेमस था, तो ये हम देख लेते हैं। द इंडियन रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC system to facilitate direct and continuous communication between the train crew and the control center and the station master। मतलब ये तीनों के लिए क्या है, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन और कंटिन्यूअस कमीशन, कोई भी सिग्नल लॉस ना हो, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना होने की वजह से जो भी ट्रेन के क्रू मेंबर्स हैं, जो कंट्रोल ऑफिस में कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं, और जो स्टेशन मास्टर है, इन तीनों के लिए ही क्या किया गया है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए एक मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन जिसे MTRC बोला जाता है, उसको ये वेस्ट रेलवे जोन ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आप सभी लोगों के लिए। और दिस न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन 105 रैक्स ऑपरेटिंग बिटवीन चर्च गेट टू विरार ओवर मुंबई सब अर्बन सेगमेंट। तो समझ में आया चर्च गेट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया। अब आ जाते हैं ईस्टर्न फ्रेट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, EDFC जिसे हम कहते हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में, और वैसे तो आप लोगों को क्लास में मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था। तो जब बजट आया हुआ था 2021 में, जो अभी प्रेजेंट की थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, तो उन्होंने कुछ रेलवे बजट अलोकेट किया था, कुछ और भी अनाउंसमेंट किया था। तो जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इज टू बी टेकन अप दिस ईयर वाया PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाया जाएगा। एंड फर्दर 3 फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, ये फ्यूचर का है, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ आर इन वर्क, काम चल रहा है अभी। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, जिसको 85,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पूरा DFCCIL का प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है। बहुत सारे का इनॉग्रेशन हो चुका है और होना बचा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, और इस मौके को आप प्लीज़ मत गंवाने दें। नया ऑर्गेनाइजेशन है और आगे चल के आप लोगों की प्रमोशन बहुत अच्छे होने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ इसे मिस मत करिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि तैयारी नहीं होगा, तैयारी करके बीच में मत छोड़िए, लास्ट तक लेकर के जाइए और फिर सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन अभी से आप लोग हार मत मानिए, गिव अप मत करिए, ठीक है। और दिस विल हैव एन ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हाई डेंसिटी रेल रूट टू अवॉइड कोलिजन्स, ठीक है। और जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा ब्रॉड गेज रेल रूट्स का, विल बी डन बाय द December 2023। तो जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है ब्रॉड गेज का, मैंने बताया था कि 3 टाइप से गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और एक स्टैंडर्ड गेज। तो इन सारे का डायमेंशन भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ब्रॉड गेज जो रेलवे रूट है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा December 2023 तक। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो बजट 2021 था रेलवे का, उसमें क्या था, रेलवे के लिए बजट अनाउंस किया गया था कितना, 1.1 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है इंडियन रेलवे के लिए हमारे बजट 2021 में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि कितना लाख करोड़, कितना एलोकेशन किया गया है इंडियन रेलवे के लिए, समझ में आया। और रिकॉर्ड ऑफ 1,100,55 करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द इंडियन रेलवे। out of the total इतना करोड़ will be provided for the capital expenditure in 2021-2022 says फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो ये सारा क्या है, ये सारा डेटा है कि कितना बजट एलोकेट किया गया है
फिर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को PPP मोड में चलाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर आता है हमारा लखनऊ मेट्रो। तो देखिए लखनऊ मेट्रो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मालूम है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अदरवाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और पहली मेट्रो कहाँ, कोलकाता में चलाई गई थी। अब ये लखनऊ मेट्रो क्यों फेमस है, जिसे हम LMRC कहते हैं, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसकी बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आती रहती है। तो लखनऊ मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो इन द कंट्री टू यूज़ अल्ट्रा वायलेट रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेस, ठीक है। ट्रेन जो कोच रहते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन लखनऊ मेट्रो स्टेशन था, ठीक है। और क्योंकि कोविड की वजह से सारा सैनिटाइज करना पड़ता है तो इन्होंने इस मेथड का यूज़ किया। फॉर दिस LMRC हैज़ प्रोड्यूस्ड UV सैनिटाइजेशन एपरेटस फ्रॉम MSFB टेक इंडियन फर्म इन जयपुर राजस्थान। तो ये जो फर्म है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी, उससे हम कह रहे हैं ये जो FB टेक लिखा हुआ है जयपुर की कंपनी है, ठीक है। The Uttar Pradesh Metro Rail Corporation UPMRC has taken inspiration from the New York Metro experiment to sanitize train with ultraviolet lamp rays, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क मेट्रो से आइडिया लिया गया था इस तरीके का सैनिटाइजेशन का, ठीक है। तो ये पहला कौन सा था, लखनऊ मेट्रो ने इनको इनिशिएटिव लिया। अब आता है फिर से न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा सेक्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये इनॉग्रेशन मोदी जी ने दिसंबर 29 को किया था 2020 में 11 बजे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। न्यू खुर्जा सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वॉज इनॉग्रेटेड बाय द PM मोदी, ठीक है। और इस इवेंट के दौरान जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक और चीज़ का इनॉग्रेशन किया था, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जिसे हम OCC कहते हैं, वो प्रयागराज में, जो मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया था, बहुत ही खूबसूरत ये कंट्रोल स्टेशन है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर है जो कि प्रयागराज में ओपन हुआ है। अब यहाँ से आप लोगों को देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि आप लोगों का जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, देखिए यहाँ पर दादरी है, दादरी के पास में हमारा क्या है, न्यू खुर्जा है, न्यू खुर्जा सेक्शन। और ये न्यू खुर्जा और ये जो न्यू भोजपुर सेक्शन है उसका इनॉग्रेशन किया गया था 29 दिसंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये दानकुनी वेस्ट बंगाल में है और दादरी से कनेक्ट होते हुए आता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये JNPT है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ पूरा, लेकिन ये जो सेक्शन ओपन हुआ है उसके बारे में आप लोगों को न्यूज़ बताना था। अब जो है न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन। तो न्यू रेवाड़ी हरियाणा, न्यू मदार राजस्थान। तो वहाँ पर कितना है, 306 किलोमीटर का ये सेक्शन को डेडिकेटेड मोदी जी ने फिर से इनॉग्रेशन किया था। 306 इसकी लंबाई है किलोमीटर, कहाँ से कहाँ, न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टू द नेशन, इन्होंने इसे समर्पित किया था, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया था। और मोदी जी ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर ट्रेन हॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फ्रॉम न्यू एटली न्यू किशनगढ़, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर का कंटेनर ये जो ट्रेन चलाया गया था वो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम न्यू इटली टू न्यू किशनगढ़ के बीच में मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था, ठीक है। आई एम सॉरी। तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो है कंट्रीज का फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है, ड्राइवरलेस, अरे बिना ड्राइवरलेस के, बिना ड्राइवर के कैसे ट्रेन चलेगी। और ये सब आप आजकल नॉर्मल सी बातें हो गई है, इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग वगैरह है, तो उसके थ्रू सब कुछ पॉसिबल है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन द मेजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो का जो मेजेंटा लाइन है जो रिसेंट वाला है वहाँ पर इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटेड है, ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। और अपार्ट
from this, PM Modi also launched fully operational national common mobility card on Airport Express line of metro to connect DMRC with the NCMC service। तो इस सर्विस के लिए कनेक्ट करने के लिए DMRC के लिए जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, जो आप जाते होंगे दिल्ली मेट्रो में, जब एयरपोर्ट लाइन है बहुत ही बेहद खूबसूरत बना गया है, तो उसके लिए इन्होंने क्या है एक चीज़ लॉन्च किया था। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर आता है नेक्स्ट 100th किसान रेल ऑन 28 दिसंबर 2020, यानी कि ये दिसंबर 28 दिसंबर को किसान रेल चलाया गया था 100th वाला, और ये मोदी जी फ्लैग ऑफ किए थे जैसा कि हर बार करते हैं। और ये जो है मेनली कहाँ से कहाँ चलाया गया था, ये आप लोगों से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 100th जो रन ऑफ किसान रेल है वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम संगोला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल, वर्चुअली किया गया था। कहाँ से कहाँ? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, और महाराष्ट्र में कहाँ? संगोला नाम का एक जगह है, टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल। और किसान रेल क्यों है? किसान रेल इज अ मोबाइल कोल्ड स्टोरेज टू मूव पेरिशेबल थिंग्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, फिश एक्सेट्रा विद कंप्लीट सिक्योरिटी, ठीक है। तो कई बार आप नेट में सर्च करेंगे तो महाराष्ट्र और बिहार भी दिखाता है, तो ज़रूर से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अदरवाइज जो जितना मैंने सर्च किया है, जहाँ जितना मैंने डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग में ये संगोला इन महाराष्ट्र एंड शालीमार इन वेस्ट बंगाल दिखा रहा था। तो अब ये सुंदर सा इमेज है, इसका फीचर देख लीजिए। पीएम मोदी फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ फार्मर, किसान रेल ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी टू फूड ग्रोअर। ऑब्वियस सी बात है, इनके बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला। और traversing from Sangola Maharashtra to Shalimar West Bengal, covering 2132 किलोमीटर within 40 hours। एंड जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इसके लिए क्या होता है, आवाजाही किया जाता है किसान रेल के थ्रू। अब आप मुझे ये बताएंगे फटाफट से, जो फार्मर्स डे मनाया जाता है वो किसके याद में मनाया जाता है, किसके बर्थ एनिवर्सरी में, और कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। अब जो न्यू 4 लेन का तालतेज शिलाज रामचंद्र रेलवे ओवर ब्रिज है। देखिए थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोगों को ये नाम ज़रूर याद रखना है। ये रेलवे ओवर ब्रिज है, जो रेलवे के ऊपर जो ब्रिज है ओवर ब्रिज, उसका ये नाम है। न्यू 4 लेन का है ये नाम, ये है देख लीजिए, थालतेज और शिलाज रामचंद्रा रेलवे ब्रिज का नाम है। इसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने, हैज़ इनॉग्रेटेड दी न्यू 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज इन अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और ये कितने 55 करोड़ की लागत से बनाया गया ओवरब्रिज है। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले बात तो ये नाम दे देगा और ये किस सिटी में बनाया गया है ये दे देगा, या फिर अहमदाबाद में कौन सा ब्रिज बनाया गया है रेलवे ओवरब्रिज, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। समझ में आया? फिर आता है देख लीजिए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, क्योंकि ये इसका अपॉइंटमेंट था, अपॉइंट किया गया था, तो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। वैसे तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया था कि रेलवे बोर्ड, सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसकी नियुक्ति की गई है? सुनीत शर्मा जी की नियुक्ति की गई है, अपॉइंटमेंट की गई है, ठीक है। अब ये जो एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड है फॉर द ईयर 2020, तो अगर हम देखेंगे जो रेलवे बोर्ड के पहले जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, सीईओ थे, विनोद कुमार यादव जी, इनको मिला था प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020। किसके द्वारा दिया गया था? बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ओवर द इंडियन रेलवे, ठीक है। तो जो रेलवे में अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स के थ्रू की तरफ, तो इनको अवार्ड दिया गया था एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड, ठीक है। अब जो कंट्रीज का फर्स्ट विस्टाडोम कोच इनॉग्रेटेड इन विशाखापट्टनम में किया गया था। विस्टाडोम कोच ये होता है कि जो टूरिस्ट कोच होती हैं बहुत ही बेहद खूबसूरत बनाया जाता है, और ये सक्सेसफुली इंडियन रेलवे ने ये कंप्लीट किया था 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड ट्रायल से। ये न्यू डिज़ाइन विस्टाडोम टूरिस्ट कोच बनाया गया था मेनली ट्रैवल के लिए, ठीक है। दिस विस्टाडोम कोचेस विल मेक ट्रेन जर्नी मेमोरेबल फॉर द पैसेंजर एज वेल एज गिव अ फर्दर बूस्ट टू टूरिज्म को देने के लिए ये बनाया गया था। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। विशाखापट्टनम में ये फर्स्ट विस्टाडोम बनाया गया था, AC है,
और ये मेनली टूरिस्ट लोगों के लिए बनाया जाता है, बेहद खूबसूरत। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी एक्सप्रेस। तो जो हावड़ा कालका मेल थी उसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी की वजह से ऑन 23 जनवरी। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप सभी लोग जानते होंगे, और इन्हीं के नाम पे ये क्या है, नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन है ये, और इनका एक बहुत ही और इनके नाम पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, मेनली कलकत्ता में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कोलकाता मेल, कालका मेल, हावड़ा कालका मेल जो है उसका नाम बदल करके रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। तो इसका नंबर देख लीजिए, नंबर तो वैसे नहीं पूछता है लेकिन फिर भी स्क्रीन में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सभी लोगों को बुक्स परचेज करनी है कि कौन सा बुक परचेज करें, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल की बुक परचेज करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो DFC हो, चाहे आप लोगों का कोई भी अपकमिंग पेपर हो, स्टेट AEJE हो, UPPSC का हो, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज़रूर से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बुक्स हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास कुछ बुक्स रहनी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब आता है वासुकी ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत नाम है, देख लीजिए वासुकी ट्रेन। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, देखिए टाइम कम है, इसलिए मैं फटाफट आप लोगों से फटाफट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता रही हूँ, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। ठीक है, तो वासुकी नामक ट्रेन जो है वो क्या है, बहुत ही देख लीजिए, जो फर्स्ट अगर हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन अगर बोलता है, क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि बताइए इंडिया का जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है या फिर लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है वो कौन सा है, वासुकी। और ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति KBC के सीजन में आया हुआ था, KBC के क्वेश्चंस हैं ये। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम एज अ वासुकी, इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 किलोमीटर बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ भिलाई एंड कोरबा, एंड took about 7 hours एंड टोटल लेंथ ऑफ फ्राइट ट्रेन वाज 3.5 किलोमीटर, लंबा ही है, सबसे लंबा है ये, आप लोगों को मालूम है। एंड 300 वैगन हैं इसके, 5 ठीक है, एक लोको पायलट, एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक गार्ड। ये देख लीजिए वासुकी नाम की है जो भारतीय रेल का है, और ये वर्ल्ड जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेल कौशल विकास योजना। ये जो है इंडियन रेलवे ने एक एडवांसमेंट की है, स्किल इंडिया मिशन के तहत लॉन्च करके रेल कौशल विकास योजना, जो कि इसके अंदर आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। अभी अभी इन्होंने ये योजना को शुरू किया है, तो बस इस योजना का आप लोग नाम याद रखिए, रेल कौशल विकास योजना। नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल, IROAF। इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, और इसको अभी क्या किया गया, क्लोज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। 7 सितंबर से 2021 से इसे क्या किया गया है, क्लोज कर दिया गया है। और ये मेनली डील करता है वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ग्रीन फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जितने भी ग्रीन फ्यूल्स हैं, ग्रीन फ्यूल कहने का मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, सोलर पावर हो गया, और बहुत सा जो भी है मेनली ग्रीन फ्यूल के से चलते हैं। फिर इसको इन्होंने शट डाउन करके इसका जो काम है वो सौंप दिया है किसको, नॉर्थर्न रेलवे एंड रेलवे बोर्ड को ये सौंप दिया गया है। तो ये है क्या चीज़, इट इज़ अ सिंगल विंडो ऑन इंडियन रेलवे दैट डील्स विथ वर्क रिलेटेड टू यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स अदर देन द कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल लाइक कोल वगैरह था उससे हट करके, जैसे बायोडीजल वगैरह हो गया, डीजल पावर्ड मल्टीपल यूनिट हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, अपना सोलर एनर्जी के थ्रू हो गया, विंड एनर्जी के थ्रू हो गया। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रीन सोर्सेज हैं, उसके थ्रू ये वर्क करता था। तो इसे भी क्लोज कर दिया गया, उसका काम है सौंप दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है नॉर्थ रेलवे को और रेलवे बोर्ड को। तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर से याद रखिए। अब कंपनसेशन टू पैसेंजर, तो क्या हो रहा था, एक व्यक्ति जो है वो ट्रैवल कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, 2016 में जम्मू एंड कश्मीर जा रहे थे, तो उनकी ट्रेन डिले हो गई थी 4 घंटे करीबन, तो उसकी वजह से इनकी जो फ्लाइट है वो मिस हो गई थी। तो उन्होंने केस फाइल किया था 2016 का, सोचिए अभी आया है रिपोर्ट, और अभी ये फाइनलाइज्ड हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल बनाया कि इंडियन रेलवे को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा पैसेंजर को अगर ट्रेन लेट होती है और उनका फ्लाइट मिस होता है। तो
तो 30,000 का कंपनसेशन दिया जाएगा। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने का कंपनसेशन दिया जा सकता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी न्यूज़ था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एक न्यू AC 3 टियर इकोनॉमिक क्लास इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें कि 50 न्यू कोचेस हैं। पढ़ लेते हैं एक बार। इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक क्लास इन द AC 3 टियर सिस्टम, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर आ सके, एकोमोडेट कर सके। टैरिफ और टिकट प्राइस फॉर द न्यू कोचेस विल बी 8% लेस देन द नॉर्मल 3 टियर फेसेस। जितने भी नॉर्मली 3 टियर का फेयर्स रहता है, किराया रहता है, उससे 8% कम होगा। एंड द फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रयागराज जयपुर ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 202403। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AC 3 टियर जो इकोनॉमिक क्लास है वो फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ चली थी या किसको प्रोवाइड किया गया था, कौन सी ट्रेन को। तो प्रयागराज जयपुर ट्रेन इसका नाम है, ठीक है। और 72 से लेकर के कितने कोचेस कर गए हैं, 83 कोचेस इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन, ईट यानी कि खाने पीने का सामान, आप समझ जा रहे होंगे। तो उससे जो संस्था जुड़ी रहती है, ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा रहता है, उसको हम कहते हैं FSSAI, जो सारा देख रेख स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो 2 सितंबर 2021 को जो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन है उसका सर्टिफिकेशन मिला है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। So that certification has been provided to the Chandigarh railway station and 5 star eat right station का इसको दर्जा दिया गया है। और मेनली ये सर्टिफिकेशन क्यों दिया गया जाता है, दिस वाज प्रोवाइडेड फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर। बढ़िया बढ़िया खाने के लिए है, इसीलिए। तो अब तो निकलते हैं हम चंडीगढ़, ठीक है। जा करके देखते हैं कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में कैसा फूड क्वालिटी दिया जाता है और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है। तो बहुत हुई बातें, अब देख लेते हैं। 1.5 किलोमीटर का जो लंबा ब्रिज बना गया है, इस ब्रिज का नाम ज़रूर से आप लोग याद रखें। क्या नाम है इसका, कोइलवर ब्रिज, ठीक है। कोइलवार ब्रिज ओवर सोन नदी, सोन रिवर इन बिहार। तो नितिन गडकरी जी ने, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो इनॉग्रेट किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 1.5 किलोमीटर कोइलवर ब्रिज ओवर द सोन रिवर इन बिहार, ठीक है। एंड दिस न्यूली इनॉग्रेटेड ब्रिज इज अ पार्ट ऑफ 6-lane ब्रिज बीइंग मेड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग 2-lane ब्रिज फॉर रेल एंड रोड नेटवर्क विच इज़ 138 ओल्डर, ठीक है। तो ये 6-lane ब्रिज का ये पार्ट है। अब क्या है, इंटरसिटी रेल यात्री। इंटरसिटी रेल यात्री अभी क्या है, जो SBI जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने पार्टनर किया है इंटरसिटी रेल यात्री टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस ऑफ 5 lakhs ऑन टिकट फॉर बस कम्यूटर्स ऑप्टिंग टू ट्रेवल थ्रू इंटरसिटी रेल यात्री, ठीक है। तो इनके लिए क्या किया है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, 5 लाख की बीमा की गई है। और ये पार्टिसिपेट कौन किया है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किया गया है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है चिलहट्टी हल्दीबारी रेल लिंक। तो आप सभी लोगों को मालूम है, ये मैंने आई थिंक बताया था आप सभी लोगों को, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, एक समिट किया गया था, वर्चुअली किया गया था। दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे, नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी, वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पोस्ट कोविड-19 के इस समय में चल रहा था और ये क्या है, रेल लिंक तैयार किया गया था। इसका नाम क्या है, चिलहट्टी हल्दीबारी रेल लिंक। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ये रेल लिंक कौन से 2 देश को कनेक्ट करते हैं, तो इंडिया एंड बांग्लादेश, या फिर इंडिया और बांग्लादेश से जो रेल लिंक कनेक्ट हो रहे हैं वो कौन से हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश में कौन कौन से ट्रेन चल चुके हैं वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से मेरी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। द 2 लीडर जॉइंटली इनॉग्रेटेड दी चिलहट्टी हल्दीबारी रेल लिंक विच कुड कनेक्ट द बॉर्डर ऑफ 2 नेबरिंग कंट्रीज। तो ये 2 नेबरिंग कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए चिलहट्टी हल्दीबारी रेल लिंक तैयार किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट आता है, देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और दिगावारा बांडीकुई सेक्शन ऑफ नॉर्थ रेलवे, तो ये जो पीयूष, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे पीयूष गोयल जी थे, हैज़ इनॉग्रेटेड न्यूली इलेक्ट्रिफाइड। ये जो सेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, इसको इन्होंने
इनॉग्रेट किया था, ये न्यूली इलेक्ट्रीफाइड है। तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग नाम ज़रूर देख लें। द मिनिस्टर ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ऑन दिस न्यूली इलेक्ट्रीफाइड रूट। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है वो दिल्ली अजमेर रूट वाया जयपुर जा सकते हैं। अब मेरी सहेली एक इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे के द्वारा लिया गया था। किस लिए लिया गया था, नाम से ही समझ में आ रहा है। मेरी सहेली का मतलब वुमेन पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और ये इनिशिएटिव कौन किया गया, किसके द्वारा लिया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे, आरपीएफ का नाम चेंज करके नया रख दिया गया है, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो जितने स्टूडेंट्स को याद है फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। फिर आता है भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। तो ये यात्रा करने के लिए जो दक्षिण भारत है, हमारा साउथ इंडिया है, उसको यात्रा करवाने के लिए, जो भी यात्रीगण हैं उनको यात्रा कराने के लिए जो IRCTC है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, हैज़ स्टार्टेड भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा फ्रॉम 12 दिसंबर। तो ये स्टार्ट हो चुका है, और कहाँ से कहाँ स्टार्ट चलाया गया था, हैदराबाद सिकंदराबाद। द भारत दर्शन यात्रा हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद एंड सिकंदराबाद फ्रॉम December 12 to 18। तो ये दिसंबर 2020 का न्यूज़ है, बट एक बार आप ज़रूर देख करके जाएँ, पूछा जा सकता है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो यात्रा का थीम था इस बार क्या है, शो इंडिया टू इंडियंस, शो इंडिया टू इंडियंस। अब लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैम आप लोगों को मालूम है, जो मेनली पब्लिक स्ट्रीट में जो ट्रैम कार्स रहते हैं, जो पतले से छोटे से रहते हैं ट्रैम कार, जैसे आप लोग देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में। तो उसमें क्या है, एक चिल्ड्रन डे के ओकेशन में, आप सभी लोगों को मालूम है 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे। उस ओकेशन में जो फर्स्ट ऑफ इट काइंड इन द वर्ल्ड में जो लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम चिल्ड्रन के लिए खोला गया, लॉन्च किया गया है, वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया था। ठीक है, ट्रैम इज अ रेल व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैमवे ट्रैक अलोंग द पब्लिक स्ट्रीट। अब आता है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देख लीजिए, MAHSR, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। L&T को समर्पित किया गया था। L&T मेनली जो है वो लेता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर L&T has bagged an order worth 7,000 crore to construct a part of Mumbai Ahmedabad high speed rail, also known as the bullet train project। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऑपरेशन सहेली है, ऑपरेशन माई सहेली, वो था माई सहेली, ये ऑपरेशन माई सहेली है। तो जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है SER, एक लॉन्च किया गया था ऑपरेशन माई सहेली, सेम वही सिक्योरिटी के लिए वुमेन पैसेंजर का। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ गया था, जो पायलट वर्जन था इस प्रोजेक्ट का ऑपरेशन माई सहेली का, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 3 ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया गया था। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल एंड हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो सब में हावड़ा है, यशवंतपुर जो है वो बेंगलोर में है आई थिंक। ठीक है, ऑपरेशन माई सहेली इज एग्जीक्यूटेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ निर्भया फंड एंड नो एडिशनल एक्सपेंडिचर इज प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ रेलवे। तो ये जो निर्भया फंड था उसी से ये ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था। अब जो मेरी सहेली था, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, RPF ने इम्प्लीमेंट किया था, स्टार्ट किया था, वो इनिशिएटिव कहाँ है, हैज़ स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग मेरी सहेली इनिशिएटिंग इन AP एक्सप्रेस मतलब विशाखापट्टनम टू न्यू दिल्ली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्रोएक्टिव सिक्योरिटी टू वुमेन पैसेंजर। तो जितने भी वुमेन पैसेंजर है वो सेफली सिक्योरली ट्रैवल करें, उसके लिए मेरी सहेली एक इनिशिएटिव लिया गया है, लॉन्च किया गया था वुमेन्स लोगों के लिए। तो देखिए ये ढेर सारी न्यूज़ थी रिलेटेड टू द इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। तो ये सिर्फ रिगार्डिंग टू रेलवे एंड DFCCIL है, बट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आप ज़रूर देख करके जाएं। कम से कम जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक आप ज़रूर देख करके जाएं। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग बोले थे कि मैम एक बार लेकर के आइए ज़रूर से करंट अफेयर रेलवे और DFCCIL का, तो मैंने अपना चीज़ कवर किया। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग उसको रिवाइज़ करें, CRM के लेक्चर रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाएं और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ
जा करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें। और टेस्ट के जो भी आप लोगों का टाइमिंग है उस पर आप ज़रूर से टेस्ट दें और अपना स्कोर चेक करें। अगर आप लोगों का कम भी स्कोर आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टेस्ट ज़रूर दें, घबराएं नहीं, ठीक है। और जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है मैंने, कि जितने भी सेंटर जिनका भी दूर है वो एक बार सेंटर ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद जितने भी मेटेलिक आइटम है लाइक गोल्ड चेन है, रिंग है और भी रिलेटेड जैसे इयरिंग्स वगैरह है, वो सब आप उतार करके जाए गर्ल कैंडिडेट, अदरवाइज वहाँ पर रखने के लिए आप लोग को दिक्कत होती है। और एडमिट कार्ड एक बार आप ज़रूर अच्छे से पढ़ करके 2 से 3 दिन पहले रख लें। ओरिजिनल आईडी कार्ड आप ज़रूर लेकर के जाएं, उसके साथ में आप अपना 2 फोटो लेकर के जाएं। और जो भी आप लोगों को अगर जीरोक्स मांगा है किसी चीज़ का तो, लेकिन एक बार एडमिट कार्ड आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है, अच्छा है। टिप्स और ट्रिक्स मैंने बहुत सारे शेयर किए ही हैं, तो ये आप लोगों के लिए लास्ट मोमेंट टिप है। प्लीज़ आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आप लोग सिलेक्शन लेकर के आएँ और अपना नाम, मेरा नाम, सबका नाम रोशन करें। तो इसी उम्मीद के साथ, और आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे इस उम्मीद के साथ, मैं इस लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। फिर हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।